और सुनील साजन, पहले डॉली शर्मा आप, क्योंकि आपकी पार्टी तो बहुत हमलावर है आम आदमी पार्टी पर और बीजेपी पर भी भाई, लेकिन आपको तो एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि क्या मनीष सिसोदिया के घर छापे सही हैं या फिर नहीं है। देखिए, एजेंसियों के दुरुपयोग का एक नतीजा यह भी होता है कि अगर किसी पर जेन्युइनली भी कार्रवाई हो रही हो तो वो ऐसा लगता है कि फेक ही है या जानबूझकर की जा रही है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यहां दिल्ली की शिक्षा नीति की नहीं हो रही है, बात यहां दिल्ली की आबकारी नीति की हो रही है। ऐसे तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में यह भी छपा है कि दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर है विश्व में, तो उस पे क्या कहेंगे? वो अखबार भी लाके दिखा दीजिए। तो बात यह है कि दो मंत्री, दो आम आदमी पार्टी के नेता जेल में है और अगर तथ्यों के हिसाब से सीबीआई की रेड हुई है तो जवाब देना चाहिए। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से लगातार सीबीआई की और ईडी की जो रेड्स हो रही है, उनसे हर किसी को यही लगता है कि भाई यहां पर जो भी कोई कार्रवाई हो रही है जानबूझकर हो रही है। तो इस चक्कर में ये जो बार बार इस तरीके की चीजें होती हैं, उनसे संशय यही जाता है। अब देखिए, अब डॉली देखिए, मैंने इसीलिए पूछा था। देखिए, कांग्रेस की ना यही दुविधा है कि वो कहती है सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सरकार जो है हमें प्रताड़ित कर रही है। और जब आपके दिल्ली में विरोधी, जिन्होंने आपको वहां से सत्ता से बेदखल किया, उन पर रेड हो रही है, तब आप एक क्लियर स्टैंड नहीं ले पाते। भैया, मनीष सिसोदिया पर रेड सही है या गलत है? देखिए, हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो रेड पड़ रही है, वो रेड पड़ रही है, उसमें जो जांच है वो होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। अगर उसमें जांच हो रही है, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर रेड पड़ रही है या जांच हो रही है तो जांच होने दीजिए, तथ्य सामने आ जाएगा। अब बताइए, फिर यही जांच और यही महंगाई पर, देखिए केजरीवाल जी महंगाई पर कहीं देश की आवाज नहीं उठाते हैं। महंगाई देश में हो जाए, केजरीवाल जी का कोई बयान नहीं आएगा। कहीं देश में कुछ और हो जाए, उनका कोई बयान नहीं आएगा। अगर वो न्यूयॉर्क टाइम्स के, मैंने जैसा अभी कहा, अगर वो न्यूयॉर्क टाइम्स के इस शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं तो यहाँ आबकारी नीति की बात हो रही है। ऐसे तो न्यूयॉर्क टाइम्स, मैंने कहा ना, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बताया गया है, उसके बारे में भी बता दें कि क्या है। पर वैसे काफी कन्वीनियंट स्टैंड लिया आपने कहा भाई जांच हो रही है, डरने की क्या जरूरत है। फिर यही जांच और यही रेड कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना, जब आपके अलायंस में उन नेताओं पर होती है, तब आप कहते हैं दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का। लगातार हमारे नेता ने कहा है और लगातार कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम किसी से डरने वाले नहीं है। और लगातार बार ईडीआई और सीबीआई जिसके भी छापे कांग्रेस पार्टी के यहां पे पड़ते हैं, कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कहता कि हम डरते हैं। हमारे नेता ने खुलकर स्पष्ट तरीके से कहा कि हम डरने वाले नहीं। तब आपके नेता भी वही आरोप लगाते हैं जो आज अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। आपको 5 दिन बिठाना है, 10 दिन बिठाना है, बिठा लीजिए, जांच कर लीजिए। तो मैं यही बात कह रही हूं कि अगर जांच हो रही है तो घबराने की जरूरत क्या है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो। ओके, ऑलराइट सुनील साजन, अब तो देखिए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी कह रही है डर क्यों रहे अरविंद केजरीवाल, और आपके नेता खुलकर केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मानक जी, जहां तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है, तो उन्होंने खुल करके इस बात को कहा है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में है, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, बीजेपी की गलत नीतियों को पर्दाफाश